तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ये हाव होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ओ तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये गोश्त वाले जो गेम है वो मेरे ऊपर काम करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो सीधे आसमान की तरफ एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही ये हाव का अटैक वो आसमान में जाता है तो हमें एक बहुत पावरफुल धमाका जो होता है वो आसमान में देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी वो अटैक जो होता है वो दिखाई देने लगता है, जिसे देखने के बाद में वे स्टूडेंट जो होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि सच में ये अटैक जो था वो कितना ज़्यादा पावरफुल था। आखिर ये क्या हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चूसाओ के ऊपर आ जाता है, जिससे कि ये अटैक जो होता है वो दिखाई दे चुका होता है। और अब चूसाओ जो होता है वो भी सीधे उसी तरफ जाने लगता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो खिड़की के पास में बैठी हुई एक लड़की के ऊपर आ जाता है। और हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लुओ किंग होती है, जिससे कि ये अटैक दिखाई दे चुका होता है। और अब इस अटैक को देखने के बाद में लुओ किंग भी उसे पहचान लेती है और पहचानते हुए बोलती है कि ये तो ये हाव है, आखिर ये हाव जो है वो यहाँ पर क्यों आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ये हाव के ऊपर आ जाता है, जो कि बिल्डिंग से नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो ऐसा लगता है कि मेरे इस अटैक के कारण जो मेरे क्लासमेट और टीममेट थे केवल वही बाहर नहीं आए हैं, बल्कि मेरे इस अटैक से जो हमारे एनिमी है वो भी बाहर निकल कर जो है वो आ चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव के पीछे कोई बंदा जो होता है वो आ जाता है। और हमें पता चलता है कि असल में वो एक डीमन होता है, जिसका कि सर जो होता है वो बिल्कुल एक पिग जैसा होता है, जिसने कि अपने हाथ में एक वेपन भी पकड़ा हुआ होता है। जिसे देखते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम एक पिग का हेड जो है वो पहन लोगे तो तुम यहाँ पर स्मार्ट दिखोगे, तुम बिल्कुल भी इसमें अच्छे जो है वो नहीं लग रहे हो। बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरह से मिस्टीरियस बनने की। अब जरा देखो मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे छोटे छोटे पीसों में बांट कर ख़त्म करता हूँ। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो पिग होता है वो भी ये हाव के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है ये हाव भी सीधे उसके मुंह के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। लेकिन ये हाव के अटैक से वो पिग जो होता है उसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में ये हाव भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और ये हाव हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जो मेरा न्यूक्लियर पंच था उसे ये बास्टर जो है वो हैंड टू हैंड ले लिया। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी अपने वेपन को ये हाव की बॉडी के अंदर डाल देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी अचानक से हैरान रह जाता है। और अब हम ये हाव को देखते हैं, जो कि हंसते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि ओ लगता है कि तुमने इस बारे में नहीं सोचा था कि मेरी जो हीलिंग एबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होगी और मेरे मसल्स इतने ज़्यादा पावरफुल होगी कि तुम्हारा वेपन मेरे मसल्स के अंदर ही फंस जाएगा। सच बताओ तो यहाँ पर जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो तुम्हारा वेपन है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, जो कि डिफेंस को काफ़ी आसानी से तोड़ सकता है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम असल में हो कौन। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उस पिग का जो मुंह होता है उसे पकड़कर खोलने लगता है और उसके मुंह को खोलते हुए बोलता है कि ठीक है जरा मुझे पास से देखने दो कि तुम असल में हो कौन। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो सीधे अपना जो न्यूक्लियर बीम अटैक होता है वो उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर ही मार देता है और उसके मुंह के अंदर अपने अटैक को मारते हुए बोलता है कि ठीक है तो अब मेरा जो बीम है उसके स्वाद को चखो। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का जो सर होता है वो उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। और जो ये हाव होता है वो उस मॉन्स्टर के सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं एक सच्चा पर्सन हूँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा तो वो मैंने तुम्हें मार दिया। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है उसका ध्यान उसके सर के अंदर जाता है और उसके सर के अंदर देखते हुए ये हाव जो होता है वो बोलता है कि एक मिनट रुको, ऐसा लगता है जैसे कि इसके सर के अंदर कोई चीज़ मौजूद है। और अब इतना बोलकर जे जो ये हाव होता है वो जैसे ही उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से वो चीज़ निकालता है तो हमें पता चलता है कि वो एक पेंडेंट होता है, जिसे देखने के बाद में ये हाव बोलता है कि ये तो एक पेंडेंट है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सच में ये हांडू यूनिवर्सिटी का एक ट्रायल है और हमें यहाँ पर मिस्टीरियस मॉन्स्टरों को हराने पर लूट मिलेगी। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का जो वेपन होता है वो भी धीरे धीरे कर टूटने लगता है, जिसे देखने के बाद में ये हाव बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो ये मास्क मैन पर्सन था इसका जो ओरा था वो असल में एक हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ने अपने ओरा से बनाया था। क्योंकि जैसे ही वो ओरा इस वेपन के अंदर से ख़त्म हुआ अब ये वेपन जो है वो एक ऑर्डिनरी वेपन बनकर टूट चुका है। लेकिन आखिर जो इस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से मुझे जो ये पेंडेंट मिला है इसका क्या काम हो सकता है? क्या हमें यहाँ पर जो ये मास्क वाले मॉन्स्टर है इन्हें हराना होगा और इनके मुंह के अंदर से इन पेंडेंट को कलेक्ट करना होगा?
सच बताओ तो इस चीज़ को देखने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग जो है वो किसी यूनिवर्सिटी का ट्रायल जो है वो दे रहे हो। और ये है कि इतना सोचते ही हम देखते हैं कि पीछे से एक एरो जो होता है वो सीधे उसी की तरफ आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो एरो जो है वो आकर ये हाव को टकराता, हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो उस एरो को अपनी ओरा से ही पकड़ लेता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और मोस्टर जो होता है वो भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो बोलता है कि लो एक और मोस्टर जो है वो यहाँ पर आ गया। और इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो फाइट के लिए तैयार होने लगता है। फाइट के लिए तैयार होते हुए उस मोस्टर से बोलता है कि मुझे सबसे ज़्यादा उन मोस्टरों से दुश्मन है जो कि छुप कर अटैक करते हैं। और इतना बोलकर ये हाव अटैक करने के लिए जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी ज़मीन के अंदर से भी एक एरो निकलकर ये हाव की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वो भी हैरान रह जाता है। तभी वो मोस्टर जो होता है वो भी ये हाव के ऊपर काफ़ी सारे एरो जो होता है वो शूट कर देता है। और अब अचानक से इतने सारे एरो आने के कारण जो ये हाव होता है वो भी उन एरो को डॉज जो है वो नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि सारे के सारे एरो जो होते हैं वो ये हाव की बॉडी के आर पार हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये हाव को इस चीज़ से कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो वहाँ पर मोस्टरों की तरह हंसने लगता है। रास्ते पे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हारी ये मामूली सी ट्रिक का तुम इस्तेमाल कर कर मुझे मार दोगे? सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा नादान हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो वहाँ पर अपनी जो टाइटन ब्लड लाइन होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। और हम देखते हैं कि ये हाव की जो टाइटन ब्लड लाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है, जो कि अब किसी स्केलेटन की तरह लग रही होती है। और अब जो ये हाव होता है वो टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए जो वो मोस्टर होता है उसके ऊपर अपने पैर से अटैक जो होता है वो कर देता है। और हम देखते हैं कि ये हाव का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही इस चीज़ से तबाह हो जाती है। और अब पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह होता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो इस चीज़ को देखते हुए बोलते हैं कि वहाँ पर आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि एक बड़ी की बड़ी बिल्डिंग जो है वो अचानक से ही पूरी तरह से तबाह हो गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उस बिल्डिंग के अंदर से बाहर आने लगता है। और बाहर आते हुए बोलता है कि चलो जो वो एरो वाला बंदा था उसे तो मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन ज़मीन के अंदर से भी मेरे ऊपर किसी ने स्पेयर से अटैक किया था, इसीलिए मैं उस बास्टर्ड को देखना चाहता हूँ जिसने कि ज़मीन के अंदर से मेरे ऊपर अटैक किया था। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक रैबिट जैसा मॉन्स्टर जो होता है वो स्पेयर लेकर ये हाव के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ओ इसका जो सर है वो तो रैबिट के जैसा है। अब समझ में आया, ज़मीन के अंदर से मेरे ऊपर अटैक करने वाला मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही वो रैबिट जैसा मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से ये हाव के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखते के साथ ही ये हाव भी उस मॉन्स्टर को अपनी किक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ये हाव की किक को डॉज कर देता है। और अब उसे अपनी किक को डॉज करता हुआ देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक जो है वो हो जाता है। और ये हाव शौक होते हुए बोलता है कि डैम इट, यकीन नहीं होता क्या ये मॉन्स्टर जो है वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। और ये हाव ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए वो रैबिट जो होता है वो अचानक से ये हाव के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद में ये हाव भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो स्पेयर जो है वो आकर ये हाव को टकरा जाता, हम देखते हैं कि अचानक से ये हाव के सामने कोई आइस वॉल जो होता है वो बना देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो स्पेयर जो होता है वो आइस वॉल से टकरा कर वहीं पर ही रुक जाता है और ये हाव तक नहीं पहुंच पाता। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।